हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज का अपना दिन है डे 11, एनोनिमस डे। एनोनिमस डे क्या होता है? व्हाट इज एनोनिमस? एनोनिमस का मतलब होता है अज्ञात, जो किसी को पता ना हो, जो किसी को पता ना चले। अगर आप कोई काम किसी को बताए बिना करते हो तो उसे एनोनिमस वर्क कहते हैं। तो कल का आपका दिन रहेगा अज्ञात दिन। एनोनिमस मतलब क्या? आपको गायब होना है? नहीं, आपको गायब नहीं होना है, लेकिन आपको कम से कम एक टास्क, एक काम ऐसा करना है जो किसी को पता न चले, और वो अच्छाई का काम करना है। मैंने YouTube पर एक सीरीज देखी थी। एक दिल्ली का कोई बंदा था और उसने कई वीडियोस बनाए हैं। वो क्या करता था, सपोज कोई एकदम बूढ़ा या बूढ़ी औरत कुछ बेच रहे हैं। एक उसकी वीडियो मैंने देखा था कि एक बूढ़ी औरत थी और कुछ पेन्स और ऐसे कुछ तो वो बेच रही थी। तो वो उसके पास, वो हमेशा ऐसे लोगों के पास जाता है, वो उसके पास गया और उसने सारे के सारे पेन्स खरीद लिए। फिर एक बूढ़ा आदमी था, बहुत ही बूढ़ा आदमी था, जो दिल्ली के बाज़ार में कुछ बैग्स बेच रहा था, कैरी बैग्स ऐसे कुछ तो बैग्स थे, कपड़े के बैग्स थे, फैंसी बैग्स, वो बेच रहा था। तो उसने जाके उन्हें पूछा कि अंकल कितने बैग्स हैं आपके पास, एक बैग की कीमत क्या है और कितने बैग्स हैं? तो उसने कुछ कहा होगा, तो उन्होंने कहा मुझे सब दे दो। तो उन्होंने सब के सब बैग खरीद लिए। उसने, उस अंकल ने पूछा बेटा आप इसका क्या करोगे? तो बोला कुछ नहीं अंकल, बस आपके लिए। फिर उसका और एक वीडियो था जिसमें एक अंधा आदमी था जो लॉटरी की टिकट शायद बेच रहा था। उसके पास वो गया और उसने पूछा कि क्या आप ईश्वर को मानते हो? तो उसने कहा हाँ मैं मानता हूँ, सभी मानते हैं। उसने कहा आप ईश्वर को क्यों मानते हैं? ईश्वर ने तो आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, आपको अंधा बनाकर। वो बोला नहीं, लेकिन उसके साथ मुझे हाथ पैर तो दिए काम करने के लिए, तो मैं तो मानता हूँ ईश्वर को। तो उसने पूछा कि आप क्या बेच रहे हो? तो बोला वो लॉटरी के टिकट से। तो उसने कहा सच में आप ईश्वर को मानते हो? तो वो बोला हाँ। तो उसने कहा तो ठीक है, ये 5,000 रुपये रखो, ईश्वर ने मुझे भेजा है आपको देने के लिए। वो आदमी कुछ समझ नहीं पाया। वो बोला मतलब? उसने कहा ये 5,000 रुपये ईश्वर ने मुझे आपको देने के लिए कहा है, और उसने वो दिए और वो वहाँ से चला गया। कैमरा शूट कर रहा था। मैं वो उस आदमी के फेस के एक्सप्रेशंस कभी भूल नहीं सकता, या फिर वो बूढ़ी औरत के एक्सप्रेशंस कभी भूल नहीं सकता, उस अंकल के एक्सप्रेशंस में कभी भूल नहीं सकता। लेकिन ये ऐसा काम आपको नहीं करना है। वो एक वीडियो सीरीज थी, एक सोशल मैसेज देना था, इसलिए वो वीडियो सीरीज की गई थी। लेकिन आपको ऐसा ही कुछ काम अज्ञात करना है, एनोनिमसली, जो किसी को पता न चले। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा ही करते हैं, अच्छा काम करते हैं, आप पता है, आप कभी किसी फ्रेंड के बारे में या रिलेटिव्स के बारे में बोलते हैं अरे मैंने उसके लिए इतना किया फिर भी उसने ऐसा किया। मतलब आपने जो उसके लिए किया वो किसी अपेक्षा से किया, भले उस वक्त वो अपेक्षा नहीं थी आपकी, लेकिन आज अगर आप बोल रहे हो तो आपने जो कुछ भी किया वो सब तो चला गया, क्योंकि वो एक अहंकार, वो एक प्राउड कि मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है, वो आपके मन में आया। क्यों? क्योंकि बाकी के लोगों से आपको अप्रेजल चाहिए था, आपको तारीफ चाहिए थी कि वाह क्या सही काम किया तूने। आजकल पता है ना कि सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियंस अनाथालय में जाते हैं और फिर फोटो निकालते हैं, ऐसे मिठाई बांटते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए फोटोग्राफ निकालते हैं। भले वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो किस लिए कर रहे हैं? और अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, वो खुद के लिए कुछ मांग रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना है। तो क्या ऐसे काम हो सकते हैं कि जो अज्ञात रहकर किए जा सकते हैं? हाँ, ज़रूर किए जा सकते हैं। मुझे ऐसे कई लोग पता है कि जो बिना किसी को बताए, बिना किसी को कहे, कहते हैं ना, पुराने ज़माने में कहावत थी कि वो आदमी या व्यक्ति ऐसी होनी चाहिए, दानवीर ऐसा होना चाहिए कि जो एक हाथ से जो दे वो दूसरे हाथ को भी पता न चले। वही एक सही दान, एक सत्य दान कहा जा सकता है। तो आपको
ऐसे ही एनोनिमस दान करना है। अब क्या दान करना है वो आपके ऊपर है। जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ी रकम हो। देखिए, हमेशा देखिए, देने वाले की नीयत देखी जाती है, तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती कभी। तो आपको कुछ ना कुछ देना है। भले फिर किसी अनाथालय में आप एनोनिमसली चेक डाल सकते हैं, किसी को और कुछ दे सकते हैं। सपोज अगर मैंने और एक वीडियो देखा था कि एक लड़का सेकंड थर्ड फ्लोर पे रहता है और उसके नीचे वाले फ्लैट में एक बहुत बूढ़ी औरत रहती है, और वो लड़का, और उसे पता है कि वो बूढ़ी औरत अकेली घर में रहती है, वो लड़का हमेशा बाहर से आते समय कुछ केले फल वगैरह लाकर उसके दरवाजे पे रखता है, बेल बजाता है और चला जाता है वहां से। ऐसे बहुत दिन होता है, और एक दिन जब वो रख के बेल का बटन दबा के भागने के चक्कर में होता है, तभी वो औरत दरवाजा खोलती है। वो सोच रही कि रोज ये मुझे कौन दे रहा है, और वो दुआ दे रही है, पता नहीं वो किसको दे रही है, लेकिन वो दुआएं दे रही है, और वो आप मांगो या ना मांगो आप ही को मिल रही है, क्योंकि वो काम आपने किया है, और बिना किसी अहंकार या बिना किसी मतलब के, बिना किसी अपेक्षा से किया है। तो दोस्तों, ये जो एनोनिमस डे है हमारा, डे 11, इस दिन आपको यही काम करना है। एटलीस्ट एक, बस एक दिन एटलीस्ट एक काम आपको ऐसा करना है जो किसी को पता ना चले। किसी के लिए अच्छा काम करना है, कि ऐसा नहीं है कि कोई भी काम किया किसी को पता नहीं चल रहा। ऐसा काम करना है जो किसी को पता ना चले। और ऐसे काम हम हमेशा सोचते ही रहते हैं या किसी को प्रेज करते हैं, लेकिन हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, आगे 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 जाते हैं, जाएंगे बाद में करेंगे। लेकिन ये एक टास्क है आपके लिए डे 11 का। सो दोस्तों, ये अज्ञात व्यक्ति आप हो, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सिर्फ एक काम, बस, ओनली वन। और फिर जब आप घर आओगे रात को, तब आपको उसके बारे में सोचना है सिर्फ। और आपको सोचना है कि आपको तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो काम आपने किया है, ये किसी को पता ही नहीं है। तो आपको ये सोचना है कि जिसके लिए मैंने ये अच्छा काम किया है, उसके चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशंस होंगे, उसे क्या लगता होगा, उसके बारे में सोचो। और फिर अगेन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऐसे काम लिखो कि जो आप कर सकते हो अज्ञात रहकर। फिर वो डोनेशंस हो, किसी के लिए दवाई देना हो, किसी के लिए दुआ देना हो, कुछ भी हो, वो आपको एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लिखने हैं। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आज का वीडियो देखने के लिए। ऑफ कोर्स आई होप कि आपने अभी तक तो इस वीडियो को सब्सक्राइब किया ही होगा। सो डे 11, एनोनिमस डे, थैंक यू वेरी मच।